दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे हमेशा की तरह 13 सितंबर की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। आज के महत्वपूर्ण दिवस, दिन, उत्सव, दिवस के बारे में हम बात करेंगे। आज दिनांक है 13 सितंबर और आज के दिन जो भी घटनाएं हुई हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ। अब बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको अपडेट के थ्रू मिलता रहेगा और मेरे साथ आप भी अप टू डेट रहेंगे। बात करते हैं कि 13 सितंबर के दिन फ्रांस के लुई 14वें ने 1791 में नया संविधान अंगीकार किया था। क्या किया था? नया संविधान को अंगीकार किया था। किन्होंने किया था? फ्रांस के राजा लुई 14वें ने। क्लियर हुआ आप सभी को? नेक्स्ट की बात करते हैं। बात करें एंग्लो मिस्र युद्ध, तेल अल केबीर की लड़ाई 1882 में लड़ी गई थी। किसकी? तेल अल केबीर की लड़ाई, एंग्लो मिस्र युद्ध इसको बोलते हैं, और 1882 में आज ही के दिन 13 सितंबर के दिन हुई थी। नेक्स्ट की बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जर्मनी और फ्रांस के बीच एस्ने की लड़ाई 1914 में शुरू हुई थी। किसके बीच? प्रथम विश्व युद्ध में ही जर्मनी और फ्रांस के बीच एस्ने की लड़ाई इसको बोला जाता है। ये 1914 में शुरू हुई थी। अगर बात करते हैं पोलिश संसद द्वारा जिडानिया बंदरगाह निर्माण अधिनियम 1922 में पारित कर दिया गया। कौन सा बंदरगाह? जिडानिया बंदरगाह निर्माण, ये अधिनियम था 1922 में पारित कर दिया गया। क्लियर हुआ आप सभी को? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं लीबिया के एल अजीजिया में धरती पर तब तक उच्चतम तापमान दर्ज किया गया। छाया में मापा गया यह तापमान 136.4 डिग्री एफ था और 58 डिग्री सेल्सियस था। फ़ारेनहाइट बताइए, 136.4 डिग्री था और 58 डिग्री सेल्सियस था। आप सोच सकते हैं कहाँ पे? एलिया अजिया में, एल अजीजिया में धरती पर तब तक का उच्चतम तापमान था। ये छाया में मापा गया था। समझ लिए, डायरेक्ट सन में मापा जाता तो कितना होता। अगर बात करते हैं स्पेन में 1923 को सैन्य तख्ता पलट हुआ। मिडल डे प्रेमो रिवेरा ने सत्ता संभाली और तानाशाह सरकार की स्थापना की। ट्रेड यूनियनों को 10 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 10 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। किसको? ट्रेड यूनियनों को। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। क्लियर हुआ आप सभी को? क्लियर हो गया आप सभी को? नेक्स्ट की बात करते हैं। लाहौर जेल में 1929 को भूख हड़ताल के 63वें दिनों के बाद जतिन दास की मौत हो गई थी। किसकी मौत हो गई थी? लाहौर जेल में 1929 को भूख हड़ताल के 63वें दिनों के बाद जतिन दास जी का मौत हो गया था। याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट की बात करते हैं। बात करें अगर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में 40 लाख हिंदू और मुसलमानों के पारस्परिक हस्तांतरण का सुझाव दिया। किसका सुझाव दिया? मुसलमानों के पारस्परिक हस्तांतरण का सुझाव दिया। नेक्स्ट बात करते हैं। उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल ने 1948 में सेना को हैदराबाद में घुसकर कार्रवाई करने और उसे भारतीय संघ के साथ एकीकृत करने का आदेश दिया था। कौन थे उस टाइम के उप प्रधानमंत्री? वल्लभ भाई पटेल। कब दिया था इन्होंने? 1948 में। सेना को ये आदेश दे दिए थे कि हैदराबाद में घुसकर कार्रवाई करें, क्योंकि वहाँ के जो राजा थे वो मिलना चाह रहे थे पाकिस्तान से। तो ये प्रधानमंत्री जो थे, उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल ने, इन्होंने ये आदेश दे दिया सेना को कि घुस के आप कार्रवाई कर सकते हो हैदराबाद में। तब भारतीय संघ के साथ एकीकृत करने का आदेश दिया गया था ये उस टाइम में। क्लियर हुआ आप सभी को? नेक्स्ट बात करते हैं। अल्बानिया 1968 में
वायसराय संधि से अलग हुआ था। किससे? वायसराय संधि से अलग हो गया था। कौन? अल्बानिया। नेक्स्ट की बात करते हैं। भारत के विश्वनाथ आनंद ने 2000 को सेनयान में पहला फीडे शतरंज विश्व कप जीता था। कौन सा? ये तो आता ही है, विश्वनाथ आनंद ने कब जीता था? सन 2000 में सेनयान में पहला फीडे शतरंज विश्व कप जीता था उन्होंने। नेक्स्ट की बात करते हैं। इजराइल ने 2002 में फिलिस्तीनी अधिकृत गाजा पट्टी पर हमला कर दिया था। किस पे? 2002 में इन्होंने फिलिस्तीन अधिकृत गाजा पट्टी जो थी उस पर उन्होंने हमला कर दिया था। किसने? इजराइल ने किया था। अब सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता है तो समर्थन देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2005 में मानकों की घोषणा की थी। किसकी घोषणा की थी? मानकों की, कि जो भी सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता लेना चाहता है या उसके समर्थन के लिए कुछ वोटिंग करना चाहता है तो उसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2005 में कुछ मापदंड तय किए। क्लियर हुआ आप सभी को? बात करते हैं इब्सा, जो भारत ब्राजील साउथ अफ्रीका त्रिगुटीय संगठन है। इब्सा, इसको क्या बोला जाता है? इब्सा। नाम याद रखिएगा, भारत ब्राजील साउथ अफ्रीका त्रिगुटीय संगठन का पहला शिखर सम्मेलन 2006 में ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में शुरू हुआ था। कहाँ पे शुरू हुआ था? ब्रासीलिया में। क्लियर हुआ आप सभी को? नेक्स्ट की बात करें। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के वैज्ञानिकों ने 2007 में बृहस्पति से 3 गुना बड़े ग्रह का पता लगाया था। ग्रह का, किसका पता लगाया था? बड़े ग्रह का पता लगाया था 2007 में। किसने? नासा ने। किससे बड़ा? बृहस्पति से 3 गुना बड़ा। बात करते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2007 में प्रधानमंत्री मिखाइल फेतको के आग्रह को स्वीकार करते हुए केंद्रीय कैबिनेट को भंग किया था। किसको? केंद्रीय कैबिनेट को उन्होंने भंग कर दिया था। कौन? राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। कब किया था? 2007 में किया था उन्होंने। नेक्स्ट की बात करते हैं। दिल्ली में 2008 को 3 स्थानों पर 30 मिनट के अंतराल पर एक के बाद एक 4 बम विस्फोट हुए थे। कितने बम विस्फोट हुए थे? 4 बम विस्फोट हुए थे। इनमें से 19 लोगों की मृत्यु और 90 से अधिक घायल हो गए थे। कितने? इनमें से 19 लोगों की मृत्यु और 90 से अधिक घायल हो गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं। लोकसभा में 2009 को एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में कोच्चि के चार्ल्स डायस को मनोनीत किया गया था। किसको मनोनीत किया गया था? चार्ल्स डायस को मनोनीत किया गया था। क्लियर हुआ आप सभी को? नेक्स्ट बात करते हैं। चंद्रमा पर 2009 में बर्फ खोजने का इसरो नासा का अभियान असफल हुआ था। किसका? इसरो का और नासा का जो अभियान था वो असफल हो गया था। कब? 2009 में। अगर बात करते हैं तालिबान आतंकवादियों ने 2013 में अफगानिस्तान के हेरान शहर में संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य दूतावास पर हमला किया था, जिसमें अफगान नेशनल पुलिस के 2 जवानों की मौत हो गई थी और 20 लोग घायल हो गए थे। कितने लोग मारे गए थे इसमें? 2 जवानों की मौत हुई थी जो अफगान नेशनल पुलिस के जवान थे और 20 लोग घायल हो गए थे इसमें। कब की बात है ये? 2013 में। आज ही की दिन की बात है, 13 सितंबर की। अब बात करते हैं 13 सितंबर के दिन जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में कि आज के दिन किन किन व्यक्तियों का जन्म हुआ था। बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हेनरी कॉटन का जन्म 1845 को हुआ था। किसका? हेनरी कॉटन का जन्म जो था वो 1845 में हुआ था। अगर बात करते हैं इंग्लैंड के फुटबॉलर रे बार्डन का जन्म 1909 को हुआ था। किसका? रे बार्डन का जन्म जो था 1909 को हुआ था। ये इंग्लैंड के फुटबॉलर थे और आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। बात करें अमेरिकी अभिनेत्री रीटा शाह जी का जन्म जो है वो आज ही के दिन 1912 को हुआ था। बात करें भारत की महिला क्रांतिकारी नगेंद्र बालाजी का जन्म जो था वो 1926 को हुआ था। कब हुआ था? 1926 को हुआ था। बात करते हैं प्रसिद्ध कवि एवं निबंधकार भगवत रावत जी का जो जन्म था वो आज ही के दिन 1939 को हुआ था। नाम क्या था? भगवंत रावत जी। अगर बात करें परमवीर चक्र सम्मानित सैनिक मेजर रामस्वामी परमेश्वरन का जन्म भी आज ही के दिन 1946 में हुआ था।
बात करते हैं भारतीय अभिनेत्री महिमा चौधरी जी का जन्म आज ही के दिन 1973 में हुआ था। ये अभिनेत्री थी, भारतीय अभिनेत्री। बात करें कि 13 सितंबर के दिन प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में कि जिनका आज ही के दिन देहांत हो गया था। बात करते हैं भारत के 21वें मुख्य न्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा का निधन 2012 को हुआ था। कब हुआ था? 2012 को हुआ था। क्लियर हुआ आप सभी को? नेक्स्ट बात करते हैं भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी जतेंद्र नाथ दास का निधन 1929 को हुआ था। कब हुआ था? 1929 को हुआ था। अगर बात करते हैं भारत के प्रसिद्ध कवि श्रीधर पाठक का निधन 1928 को हुआ था। कब हुआ था? 1928 को हुआ था। बात करें मशहूर फिल्म गीतकार शायर अनजान का निधन 1997 को आज ही के दिन हुआ था। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस के बारे में। बात करें महत्वपूर्ण उत्सव के बारे में तो आज के दिन कौन कौन से महोत्सव हैं? तो पहला है विश्व भाईचारा एवं क्षमादान दिवस। हम बात कर लेते हैं इसी के बारे में पहले। आपको पता है ये क्यों मनाया जाता है विश्व भाईचारा एवं क्षमादान दिवस? किसी को भी कुछ भी पता हो? किसी को पता? कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ तो मैं भी जानूं किस किस को पता है ये। किसी को नहीं पता? चलो मैं बता देता हूँ। इसके बारे में पहले शुरू करने से पहले आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जितना शेयर कीजिएगा उतना ही मुझे मज़ा आएगा आपके लिए और सारे कंटेंट लेके आने के लिए, है ना। तो बात करते हैं थोड़ी उन बातों को। बात करते हैं विश्व भाईचारा एवं क्षमादान दिवस के बारे में। तो क्षमा न केवल दूसरों के लिए बल्कि स्वयं के घाव भरने की भी सबसे उत्तम औषधि क्या है? घाव भरने की सबसे उत्तम औषधि है। बात करें पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज का, ऋषिकेश 13 सितंबर क्लियर हुआ आप सभी को? आपको क्या समझ में आ रहा है? भाईचारा मतलब क्या होता है? हम लोग डेली यूज करते हैं आपस में कि भाईचारा। क्षमादान का मतलब क्या होता है? आप लोग कोई एक कमेंट सेक्शन में बताइए। भाईचारा से आपको पता ही चल रहा है कि वर्तमान समय में एक आदर्श बन गया है। भाईचारा एक परिवार होता है, परिवार की तरह होता है। हम स्कूल, बंधुत्व, चिकित्सा कहीं भी हम जाते हैं तो बोलते हैं अरे भाईचारा है, दोस्ती यारी हो जाती है ना। एक समूह हो जाता है। मतलब जो भाईचारा लोगों के एक समूह को माध्यम से संपादित किया जाता है। भाईचारा को हम पार्टियों, शिक्षण गतिविधियों, अन्य गतिविधियों में देख सकते हैं। भाईचारा के संपादन के समय अक्सर यह देखा जाता है कि कड़वाहट की गतिविधियां भी संपादित हो जाती हैं। विश्व बंधुत्व और क्षमा या चना दिवस के बहुत ही किसी प्रकार गलत कार्यों को सुधारने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिवस लोगों के मध्य विद्यमान कटुता को दूर करता है, साथ ही लोगों को संयुक्त रूप से रहने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। इसके अलावा यह समाज में व्याप्त विषमता और कटुता को समाप्त करने में सहायक और समाज में परिवर्तन लाने में मददगार है। ईश्वर मानव की गलतियों को माफ़ करता है। हम सभी ने ध्यान की शक्ति, सकारात्मक सोच की शक्ति और अन्य शक्तियों की शक्ति के बारे में सुना है। हालांकि खेद कहने की शक्ति स्वयं में काफ़ी शक्तिशाली है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी पश्चाताप और कार्रवाई दिल से की जानी चाहिए और वर्तमान में इसके अत्यंत ज़रूरत भी है। सबसे बड़ी बात तो यह है
कि जो भी व्यक्ति यह कार्य करता है उसके दिल में अथाह दया का सागर भरा होता है। निस्संदेह माफ़ी मांगने की शक्ति एक ऐसी शक्ति होती है जो कि पल भर में बहुत बड़ी दूरियों को भी समाप्त कर देती है। इसीलिए इस चीज़ को मनाया जाता है कि आपस में मतलब इस दिन जो लोग हैं वो मध्य से दूरियों को मिटाने में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अतः समय आ गया है संघर्ष को समाप्त किया जाए और आगे बढ़े, मतभेद को मिटा दें। जैसे ही हम किसी से माफ़ी मांगते हैं उसी वक्त आपके सकारात्मक व्यक्तित्व और स्वास्थ्य दिमाग के बारे में जानकारी हो जाती है। इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है और मनाना भी चाहिए। कितना प्यार बढ़ता है, आपस में क्लेश नहीं होते, शांति प्रिय लोग हो जाते हैं, पॉजिटिवनेस आपके अंदर आती है। क्लियर हुआ आप सभी को? बात करते हैं ब्रह्मानंद लोधी स्मृति दिवस के बारे में। किस किस को पता है कि ब्रह्मानंद लोधी स्मृति दिवस क्यों मनाया जाता है? ये बहुत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, संत थे, व्यक्तित्व के धनी स्वामी ब्रह्मानंद लोधी जी का 13 सितंबर 1984 को ब्रह्मलीन हो गए थे। ये आपको पता ही है कि ब्रह्मलीन हो जाते हैं लोग। किस किस को पता है इस चीज़ का? किस किस को पता है इस चीज़ का? अब मैं आपको बता देता हूँ। अगर बात करें, जो ब्रह्मानंद लोधी थे वो पूरा जीवन समाज के उत्थान के लिए समर्पित किया और गरीबों के हित सदैव संघर्ष किया और समाज को शिक्षित करने पे जोर दिया। इस दौरान लोगों को जागरूक करते थे। ये इनकी बात करें तो इन्होंने बहुत कुछ किया लोगों के लिए। अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने लड़ा। अगर इनकी बात करते हैं, इनका पूरा नाम जो था, मूल नाम जो था वो शिव दयाल था। बचपन से ही ये समाज में फैले हुए अंधविश्वास, अशिक्षा जैसी कुरीतियों को डटकर विरोध किया। गौ हत्या निषेध लागू करवाने के लिए आंदोलन करने वाले में भी इनका मुख्य स्थान है। ये बहुत ही परोपकारी थे, राजनेता भी थे। और इनका जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के राठ तहसील के बरहरा नामक गांव के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम माता दीन लोधी था, माता का नाम जसोदाबाई था। स्वामी ब्रह्मानंद के बचपन का नाम शिव दयाल था। क्या बात करें, स्वामी ब्रह्मानंद जी भी प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर से की। उसके पश्चात उन्होंने घर पे ही रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद, अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया। इसी समय से लोग उन्हें स्वामी ब्रह्मानंद कहकर बुलाने लगे। पिता माता दीन लोधी को डर सताने लगा कि कहीं उनका पुत्र साधु न बन जाए। इस डर से उन्होंने स्वामी ब्रह्मानंद जी का विवाह 7 वर्ष की उम्र में हमीरपुर के ही गोपाल महतो की पुत्री राधाबाई से करा दिया। बताइए, आगे चलकर राधाबाई ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। लेकिन स्वामी जी का चित्त अब भी अत्यादमी की तरह था। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने 24 की उम्र की आयु में पुत्र और पत्नी का मोह त्याग गिरवे वस्त्र धारण कर हरिद्वार में भागीरथी के तट पर हर की पौड़ी में संन्यास की दीक्षा ली। संन्यास के बाद शिवदयाल लोधी संसार में स्वामी ब्रह्मानंद के रूप में प्रख्यात हुए। संन्यास ग्रहण करने के बाद उन्होंने संपूर्ण भारत के तीर्थ स्थलों का भ्रमण किया। इसी बीच उनका अनेक महान साधु संतों से संपर्क हुआ। इसी बीच उन्हें गीता रहस्य प्राप्त हुआ। पंजाब के बठिंडा में उनकी महात्मा गांधी जी से भेंट हुई। गांधी जी ने उनसे मिलकर कहा कि अगर आप जैसे 100 लोग आ जाएं तो स्वतंत्रता अविलंब प्राप्त की जा सकती है। गीता रहस्य प्राप्त कर स्वामी ब्रह्मानंद ने पंजाब में अनेक हिंदी पाठशालाएं खुलवाईं और गोवध बंदी के लिए आंदोलन चलाए। इसी बीच स्वामी जी से अनेक सामाजिक कार्य किए। 1956 में उनको अखिल भारतीय साधु संतों के अधिवेशन में आजीवन सदस्य बनाया गया और उन्हें कार्यकारिणी में भी शामिल किया गया। इस अवसर पर देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सम्मिलित हुए। स्वामी जी सन 1921 में गांधी जी के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये थी इनकी कहानी।
ये है, ऐसे लोग थे पहले के। क्लियर हुआ आप सभी को? परमानंद लोधी जी के बारे में आपको बता दिया। इनकी जीवनी ही ऐसी थी कि जितना पढ़ा जाए इनके बारे में कम ही है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।